दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शमशेर सर ऑफिशियल में। अभी पिछला वीडियो में हमने देखा कि एक्सरसाइज 2.2 का एक नंबर का पहला क्वेश्चन बना दिए थे। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। अब क्या करेंगे, पहले इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 होगा। अब 4 को दो ऐसा भाग में बांटना है जिसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या आना चाहिए और गुना करने पर 4 आना चाहिए। अब यहाँ पर करेंगे तो रखेंगे हम 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। 2 दूनी 4 और 2 रुपया कर्ज है, फिर 2 रुपया और कर्ज ले लिए तो 4 रुपया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2s यहाँ से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2s माइनस का 1। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 1, कुछ नहीं तो 1 है, 1 कॉमन लिए तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2s प्लस माइनस माइनस 1। अब यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब इक्वल टू डालेंगे 0 यहाँ पे, इसको दो भाग में बांटेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू हो जाएगा 0 + 1, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। इसको जब तोड़ेंगे तो 2s इक्वल टू 0 + 1, 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। ये मेरा दो शून्य निकल गया। अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब इसको क्या करेंगे, हम जांच करना है। जांच करने के लिए नियम जो है वो है कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, जो कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताए हुए हैं कि -b होता क्या है। तो -b होता है b का गुणांक, इसमें s का गुणांक हो जाएगा, और a क्या होता है तो s² का गुणांक। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू ऑलरेडी 1/2 है, प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 है, इक्वल टू -b का वैल्यू है यहाँ पर -4, अब बटा a का वैल्यू है 4। अब यहाँ पे 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस का 4/4, यानी कि 1 2/2 इक्वल टू 4/4। एक मरतबे कट गया, ये भी एक मरतबे कट गया, यानी कि ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। अब हमको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू फार्मूला होता है c/a। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, इक्वल टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 1, a का वैल्यू दे रखा है 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 इक्वल टू 1/4, यही मेरा हो गया आंसर। आ जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर जो मेरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, पहले हम सीधा करेंगे, अरेंज करेंगे, यानी कि 6x² माइनस का 7x माइनस 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना, तो 36 18। अब 18 को ऐसा दो भागों में विभक्त करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, जिसको गुना करने पर 18 आना ही चाहिए और जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए। अब आ जाते हैं 18 को दो भाग में तोड़ते हैं, 9 और 2 के फॉर्म में, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया 7। अब इसको ले लेते हैं हम 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। 9 रुपया कर्ज है, 2 रुपया अपना है, जब 2 रुपया इसको दे देंगे तो 7 रुपया कर्ज बच जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6 माइनस 3 तिहाई 9, प्लस यहाँ से हम कुछ नहीं कॉमन होने वाला है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पर 3x प्लस का 1 और यहाँ से ले लेते हैं 2x माइनस का 3। अब शून्य की निकालना है हमको, तो इक्वल टू में डाल देंगे 0। इसको दो भाग में तोड़ेंगे, 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 0 माइनस का 1, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। इसको जब तोड़ेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0 + 3, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। ये मेरा आ गया, यानी कि अल्फ़ा का मान ऑलरेडी निकल गया है -1/2 और बीटा का मान दिए हुआ है 3/2 निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, हमको चेक करना है, जांच शून्यकों का योग
जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। अब यहाँ क्या काम करेंगे, शून्यकों का योग है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है -1/3 प्लस बीटा का वैल्यू है 3/2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे है -7, तो माइनस फार्मूला में है -7 बटा ए का वैल्यू दिया हुआ है 6। अब यहाँ क्या काम करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, तो 1 दूना 2 प्लस 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 इक्वल टू प्लस का 7/6। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 में से 2 घटेगा तो -7/6 इक्वल टू 7/6 ये हो गया। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अब अल्फ़ा का वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी